क्या आप जानते हैं शिव पुराण में एक ऐसा श्लोक है जिसे हजारों वर्षों से सिर्फ योगियों ने अपने तक सीमित रखा। एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि त्रिशूल सिर्फ राक्षसों को मारने का हथियार नहीं बल्कि समय और मृत्यु को हैक करने की एक मशीन है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता कहती है, त्रिशूलम त्रिकाल ज्ञानम यह पश्यति स योगींद्र, यानी कि जो त्रिशूल के तीनों काल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख लेता है वही काल का शत्रु बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, काल का शत्रु कैसे बने और एक साधारण इंसान के लिए समय को रोकना संभव है? नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र और स्वागत है त्रिक्षेत्र अमृत तीर्थ स्थल पर। आज हम डिकोड करेंगे द त्रिशूल कोड। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में पीछे छूट रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी दुनिया बदल देंगी। हम सब एक अजीब सी जेल में कैद है। सुबह उठते ही काश मैं वो गलती न की होती, रात होते होते अगर कल जॉब चली गई तो, और इन दोनों के बीच वो चीज जो सबसे कीमती है, प्रेजेंट मोमेंट, वो हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है हमारा दिमाग एक पेंडुलम की तरह है, ये कभी भी केंद्र में नहीं रुकता है। यही कारण है स्ट्रेस का, यही कारण है डिप्रेशन का। लेकिन महादेव इस पेंडुलम को कैसे रोकते हैं? वो तीनों काल को एक साथ कैसे होल्ड करते हैं? इस त्रिशूल को ध्यान से देखिए, यह सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है। पहला शूल भूतकाल जो मर चुका है, दूसरा शूल भविष्य जो अभी जन्मा नहीं है, तीसरा शूल वर्तमान जो अभी नहीं है। लिंग पुराण कहता है त्रिशूलधारी महादेव न काले न पराजितः, जो इन तीनों को थाम लेता है वो समय से नहीं हारता। पर कैसे? इसका सीक्रेट त्रिशूल के कांटों में नहीं बल्कि और कहीं छिपा है। ज्यादातर लोग ऊपर देखते हैं पर असली खेल यहाँ नहीं, नीचे है। ये तीनों शूल आकर कहाँ मिलते हैं? एक सिंगल रॉड पर, एक दंड पर। यह दंड क्या है? प्राचीन योग विज्ञान के अनुसार यह है आपकी सुषुम्ना नाड़ी, आपकी रीढ़ की हड्डी, और आध्यात्मिक भाषा में यह है आपकी अवेयरनेस, साक्षी चेतना। शिव यहाँ हमें एक बहुत बड़ा साइंस सिखा रहे हैं। मेरे पास पास्ट है, फ्यूचर भी है, लेकिन मैं उनमें बहता नहीं हूँ। मैं वो धुरी हूँ जिनसे इन तीनों को पकड़ रखा है। जब आप अपने रिग्रेट मतलब पास्ट और डर मतलब फ्यूचर को होल्ड कर लेते हैं बिना उससे प्रभावित हुए, तब जन्म होता है महाकाल की अवस्था का। तब आप समय के गुलाम नहीं, समय साधक बनते हैं। सुनने में यह बहुत गहरा लगता है ना लेकिन इसे आज अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी में कैसे उतारे? तो सुनिए, मैं आपको ये दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकल फॉर्मूला जिसे अगर आपने आजमा लिया तो एंजाइटी आपकी दुश्मन नहीं दोस्त बन जाएगी। जरा रुकिए, त्रिशूल का रहस्य सिर्फ समय तक सीमित नहीं है, यह आपके दिमाग का भी नक्शा है। प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड 3 गुणों से बना है और त्रिशूल के ये 3 शूल उन्हीं को दर्शाते हैं। पहला शूल तमस यानी अंधेरा, भारीपन। जब आप पास्ट में फंसे होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, तो समझ जाइए आप पर तमस हावी है। दूसरा शूल रजस यानी गति, बेचैनी। जब आप फ्यूचर के लिए भाग रहे होते हैं, एंजाइटी होती है, मन टिकता नहीं है, तो यह रजस है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इन्हीं 2 कांटों के बीच पिसते रहते हैं, कभी डिप्रेशन कभी एंजाइटी। लेकिन शिव तीसरे गुण पर फोकस करते हैं। तीसरा शूल सत्व यानी प्रकाश, संतुलन और वर्तमान। ये तीनों शूल आकर कहाँ मिलते हैं? एक सिंगल रॉड पर। यह डंडी है, गुणातीत अवस्था। शिव कहते हैं तमस जरूरी है नींद के लिए, रजस जरूरी है काम के लिए, लेकिन मैं इन गुणों का गुलाम नहीं, मैं इनका मालिक हूँ। जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं तो आप तमस और रजस को बैलेंस कर लेते हैं। यही त्रिशूल का असली विज्ञान है। अपने इमोशंस को मारो मत, बस उन्हें सेंटर में लाओ। इसे कहते हैं त्रिशूल मेडिटेशन टेक्निक। अगली बार जब भी टेंशन हो तो ये 3 स्टेप फॉलो करें।
पहला स्टेप है आंखें बंद करें, अपने दिमाग में एक त्रिशूल देखें, इमेजिन करें लेफ्ट वाला कांटा आपकी पुरानी गलतियां है, राइट वाला कांटा आपकी आने वाली चिंता है। स्टेप 2, अब खुद को वो दंड समझे। आप ना पास्ट में है ना फ्यूचर में, आप सेंटर में है। जैसे शिव त्रिशूल को हाथ में पकड़ते हैं, उसे सर पे नहीं चढ़ाते हैं, वैसे ही अपने विचारों को सिर्फ देखिए, ऑब्जर्व करें, उन्हें जज मत कीजिए। जैसे ही आप देखने लगते हैं शोर शांत हो जाता है। यही है भैरव मुद्रा। पास्ट और फ्यूचर को मारना नहीं, उन्हें बैलेंस करना है। लेकिन दोस्तों, एक गलती है जो इस बैलेंस को 2 सेकंड में तोड़ सकती है। और दुख की बात यह है कि 99% लोग ये गलती रोज सुबह उठते ही करते हैं। वो गलती है सुबह आंख खोलते ही नोटिफिकेशंस चेक करना। जैसे ही आप फोन उठाते हैं, आप अपने त्रिशूल का कंट्रोल दुनिया के हाथ में दे देते हैं। तो आज से अपना सिस्टम बदलिए। सुबह के पहले 10 मिनट फोन को हाथ मत लगाइए, सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपने समय को साधें। क्योंकि याद रखिए, जो समय को साध लेता है दुनिया उनके कदमों में होती है। नीचे कमेंट्स में अभी लिखकर बताएं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पास्ट का रोना या फ्यूचर का डर। लिखिए कमेंट्स में, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो अगला एपिसोड हम लाएंगे डमरू का साउंड। जैसे साउंड फ्रीक्वेंसी आपके डीएनए को बदल सकती है। उसे मिस न करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।